नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप देख सकते हैं ये न्यूज में आपको सबूत दूंगा। वैसा 5 यूरोप देश ऐसे हैं जहां पे दुनिया जानने को मरती है, लेकिन इन देशों ने एक रिपोर्ट पेश की है कि हम आने वाले समय में 5 लाख मुसलमानों को हमारे देश से आउट करेंगे। समझ गए? और 2024 में 2 लाख मुसलमानों का है टारगेट कि इनको हमारे देश से आउट करेंगे। अब यहाँ पे कमेंटबाजी करने की बजाय ये समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसे वीडियोस में बनाता नहीं हूँ यार, मुझे थोड़ा सा वो अलग कैटेगरी होती है जिसमें लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं। हम ऐसे वीडियो कभी नहीं बनाते, लेकिन न्यूज़ है, हमारा काम आपको पता है देश से रिलेटेड न्यूज़ देने का है। तो ये न्यूज़ है तो इसको हम दबा नहीं सकते, न्यूज़ तो शेयर करेंगे, चाहे वो अच्छी हो, किसी के लिए बुरी हो, किसी के लिए अच्छी हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 5 देश हैं, हालांकि टोटल 15 देश हैं, और उन्होंने कुछ देशों के नाम बताए हैं कि इन देशों के मुसलमानों को हम हमारे देश से आउट करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो निकाल भी दिए, कुछ लोगों ने अभी निकालने की तैयारी है। इस साल 2024 में 2 लाख मुसलमानों को आउट किया जाएगा, अपने देश से निकाल दिया जाएगा, और आने वाले समय में एक खाका तैयार करके लगभग 5 लाख लोगों को निकालने का टारगेट है। तो आप ये समझो कि पहले उन्होंने अपने देश में गए लोग, वो वहां पे रहे। अब ये ऐसा क्या कारण हो गया कि जिसकी वजह से इन लोगों को निकालना जा रहा है? जिन देशों का नाम लिया है, क्या उसमें भारत का भी नाम है? अगर भारत का नाम आ जाता है कि भारतीय मुसलमानों को निकालेंगे, तो आप ये समझना इंटरनेशनल लेवल पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता, एक भारतीय होता है। अगर वहां पे नाम आता है उनके यू संगठन में कि भारत के लोगों को, मुसलमानों को निकाला जाता है, तो आप मान के चलिए आपका नाम भी बराबर का बदनामी में हकदार है। तो यहाँ पर हम डिटेल से जानेंगे। सवाल आप क्या समझते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चैनल को भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर ही दीजिए। आप देख सकते हैं, मैं न्यूज दिखा दूंगा, आप चाहो तो गूगल इस पे कर सकते हैं। इटली समेत 5 देश अवैध प्रवासियों पर सख्त हैं। इस साल 2 लाख को वापस भेजने की तैयारी ये है। देखिए ये शुरुआत कहाँ हुई है? 5 देश हैं जिसमें आपको बता दूं, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, हंगरी और नीदरलैंड। ये 5 देशों ने मिलकर एक सिस्टम तैयार किया, एक खाका तैयार किया कि हम एक दूसरे को साझा अपनी जानकारी शेयर करेंगे और जो भी इलीगल हो गए उनको बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं इटली के मनोली, वहां के आपको पता है प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बयान दिया है कि भैया हम एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, हमारे आसपास के देशों के जो भी बॉर्डर लगते हैं उनको हम सीज कर देंगे। एक तरीके से उनकी नाव नौका है, जो समुद्री जहाज है, उनको भी हम जांच करके उसके बाद में ही अंदर आया जाएगा। 2023 में लगभग 1,25,000 इलीगल लोग घुसे थे इटली में, जो 2022 से जस्ट डबल थे। 2024 में लगभग ये इनके आंकड़े हैं कि 40,000 लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। ये तो आंकड़े हैं जो इनकी सरकार के पास हैं, बाकी इलीगल जिनके आंकड़े नहीं है उनका क्या है आप सोचिए। इन्होंने एक बयान दिया कि सबसे ज्यादा, इटली की जो पीएम है ना मनोली, ये सबसे ज्यादा सख्त है। इन्होंने बयान में बताया कि हम एक दिन के लिए भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने एक अल्बानिया मॉडल तैयार किया। अल्बानिया आपको पता है नजदीक कंट्री है, जो एक गरीब कंट्री है, आप इसको मान सकते हैं। मेरे पास इसके ऑफर लेटर भी आते हैं जांच के लिए। इन्होंने बोला कि हम आपको लगभग 6,250 करोड़ रुपए देंगे, बदले में आप हमारे लाखों आदमी अपने देश में बसा लो, जैसे यूके ने बोला था युगांडा के लिए। आपको समझ में आ रहा ना? तो उन्होंने साफ साफ ये बात बोल दी है। इसके बाद में आप देख सकते हैं भाई साहब, हंगरी, ईयू का विरोध के बाद भी सरकार, ईयू एक आपको पता वहां का संगठन है 29 देशों का, पहले 29 थे, अब 2 और मिल गए, उनमें तो 31 हो गए। संगठन का, ईयू का मतलब यही है कि एक देश का वीजा लेने के बाद आप दूसरे देश में ट्रेवल कर सकते हो। मैंने भी ये बात वीडियो में बोली है, लेकिन हंगरी ने इस पे कंट्रोल कर लिया कि भाई साहब हमारे देश में आपके लोग नहीं आने चाहिए। हालांकि ईयू का जो कोर्ट होता है, उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बावजूद भी ईयू की सरकार क्या बोलती है कि हंगरी ने वापस हम निकालेंगे चाहे कुछ हो जाए। 2023 में आप देख सकते हैं ईयू की सरकार ने 2023 में भाई साहब 50,000 लोगों को बिना किसी प्रक्रिया के सर्बिया वापस लौटा दिया गया। सरकार ने बोला कि ये उपाय ही सही है, हम किसी की नहीं सुनेंगे, ये उपाय हमें बेस्ट लगता है कि जैसे हमारे देश में आएंगे हम बिना कोई केस मुकदमा किए उनको वापस उसी देश में लौटा देंगे, ये हमें अच्छा लग रहा है, यही हम करेंगे। उसके बाद में फ्रांस देख लो, इस साल 23,000 लोगों को अब तक निकाल चुका है। मैंने भी एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, फ्रांस में कितना भयंकर तरीके से आज से साल भर हुआ अभी, कितना मुस्लिम जो वहां के लोग थे वो वहां पे शरणार्थी बन के कितना दंगा फसाद किया, आप सबने पता, जला दिया गया था पूरे फ्रांस को। उसके बाद में भाई साहब इसमें मैक्रो सरकार है ना, बड़ी खतरनाक है, मैनुअल मैक्रो, वो उसने टारगेट कर लिया कि हम सबको निकालेंगे। 23,000 को निकाल चुका है, 20,000 लोगों की अभी तक लिस्ट बन चुकी है। फ्रांस अपनी समुद्री सीमाओं पर कड़ाई से प्रवासियों की सुरक्षाओं पर सख्ती बरती जा रही है, यानी एकदम बढ़िया तरीके से सख्त है। अब जर्मनी देख लो जी, जर्मनी के ऊपर दबाव में 9 देशों की आवाजाही सीमित कर दी, जर्मनी के ऊपर भी दबाव दे दिया। अब जर्मनी मान लो आप जाते हैं तो 9 देशों से सीमा लगती है जर्मनी की। अब 9 देशों की सीमा में देख सकते हैं डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लक्समबर्ग है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य और पोलैंड की सीमा है। यहाँ की जो सरकार बदल गई थी, उन्होंने सिस्टम में भाई साहब बदलाव करते हुए इन देशों से लोगों को आने जाने पे पाबंदी सख्ती कर दी है। आपके पास वीजा है फिर भी आप जर्मनी में घुसोगे तो आपको दिक्कत आएगी, इलीगल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, लोग यहाँ पे घुस रहे हैं।
अब चलो ये बात तो समझ में आती है भाई सरकार निकालेंगे, तो देखिए सरकार कौन से देशों के लोगों को निकालेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें भारत का नाम नहीं है, ये आप मान के चलिए। इसमें देख सकते हैं सबसे पहले भाई साहब सीरिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, उत्तरी अमेरिकी अफ्रीकी देश है, अल्जीरिया, मोरक्को, मिस्र। यहाँ आने वाले मुस्लिम अवैध प्रवासियों पर 500 यूरोप देश कड़ाई की तैयारी में है। यूरोपीय संघ EU के 27 देशों में से 15 देशों ने बॉर्डर नियम लागू कर दिए हैं। इसमें से एक दूसरे देशों में आने जाने पर पाबंदी लगेगी। जर्मनी ने इसे 16 सितंबर से लागू कर दिया है। अन्य देश भी तैयारी में है। आपके बात ये समझ में आ गई है। इसमें अच्छी बात यह कि पाकिस्तान का नाम है लेकिन इंडिया का नाम नहीं है। यहाँ के जो देखिए इन देशों में आपको पता है गरीबी है, भूखमरी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं सबसे ज्यादा। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाग के फिर इन देशों के साथ इनकी सीमा लगती है, बॉर्डर लगता है, तो ये इनलीगल तरीके से कैसे भी, जैसे पाकिस्तान से घुसपैठिए इंडिया में घुसते हैं, वैसे ये लोग भी घुस जाते हैं। हमारे देश में तो आतंकवादी घुस जाते हैं, ये तो चलो फिर भी नॉर्मल नागरिक है, चलो घुस गए ठीक है, ये लोग वहां पे रह रहे भी हैं। लेकिन इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये वहां जाते हैं ठीक है, कुछ लोग तो भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग वहां पे पर कुछ टाइम रहते हैं, फिर वो अपने शरणार्थी के लिए, रिफ्यूजी के लिए आवेदन करते हैं, रिफ्यूजी मिलता है, टाइम लगता है, उसके बाद में ये अपनी औकात पे उतर जाते हैं, ये अपना दावा ठोकने लग जाते हैं, अपने धर्म का प्रचार करने लग जाते हैं और इनलीगल एक्टिविटी, लड़ाई झगड़े में इनका पूरा सपोर्ट होता है। कानून व्यवस्था को ये मानता नहीं है, ये बोलते हैं हमारा कानून हम हमारे ऊपर लागू करेंगे, आपका कानून। उनके देश में रहना, इनलीगल तरीके से रहना, भीख मांगना, वहीं पे रहना, खाना, फिर ये बोलते हैं हमारा कानून। फ्रांस में और क्या हुआ था, ये तो स्थिति हुई थी ना वहां पे। तो इनको देखते हुए वहां पे कानून व्यवस्था चौपट कर रहे हैं, लोग बर्बाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, अपराध करना और सिस्टम को खराब करना, धार्मिक लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं। इस वजह से यहाँ की सरकार ने फैसला किया है कि इनको जो है उनको निकाल देंगे, बाकी आने वाले लोगों को घुसने नहीं देंगे। ये कुछ अपडेट थी, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।